पहला दिल अपना साफ बना ले, फिर मैया नू अर्ज सुना ले। धोखा ना खा लवीं, दाग ना ला लवीं, बचदा जामी। देखी पैंडे तो ना घबराई। जिस समय माता गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहाँ आई, शुंभ निशुंभ के भृत्य चंडमुंड वहाँ आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। वो शंभु के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। चंडमुंड का वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और दूत ने कहा, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ। यहाँ तुम्हारे पास उनका संदेश लेकर आया हूँ। शुंभ की आज्ञा है कि तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ। देवी ने जवाब दिया, जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। दूत के वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना को साथ लेकर जाओ और उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। धूम्रलोचन वहाँ से तुरंत चल दिया। अंबिका ने हूँ शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। तदनंतर शुंभ की आज्ञा पाकर चंडमुंड आदि दैत्य चतुरंगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल पड़े। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हं का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। अब शुंभ ने दैत्यों की संपूर्ण सेना उदायुध, कंबु, कोटिवीर्य, धूम्रकुल के असुर सेनापति सबको कूच करने की आज्ञा दी। शिवदूती ने उन सभी को अपना ग्रास बना लिया। अब मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती
तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। तब चंडिका ने काली से कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूहों से घायल कर उसे धरती पर सुला दिया। अब शुंभ अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ा और उसके हाथों मारा गया। जय माता दी। हर दिल में वास तुम्हारा है, तेरा ही जगत पसारा है। त्रुटियां मुझ में हैं कई, बख्शना बख्शनहार। मैं बालक नादान हूँ, तेरे ही आधार। श्रद्धा से जपता रहे जो जगदम्बे का नाम, सुख भोगे संसार में, अंत मुक्ति धाम। हृदय सिंहासन पर आ बैठो मेरी मात, सुनो विनय मम दीन की, जग जननी वरदात दात।